राजस्थान की सियासत में दो मुद्दे सर चढ़कर बोल रहे हैं। सबसे पहला ये कि जो जिले और संभाग वापस ले लिए वहां पर नाराजगी देखने को मिल रही है, लेकिन इस नाराजगी में होने वाली राजनीति में भी बहुत सारी तस्वीरें देखने को मिल रही है। सीकर को संभाग नहीं बना रहे, लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा अपोजिशन के लीडर होते हुए भी चुप है, सीकर से होते हुए भी वहां कोई विरोध उनकी तरफ से देखने को नहीं मिल रहा। तो कहां गया ये विपक्ष? और जब विपक्ष चला गया है कांग्रेस की तरफ से, तब राजकुमार रोत जैसी पार्टी जयपुर आ चुकी है और वो तीसरे मोर्चे की पूरी तरह से दहाड़ दिखा रही है। ये जो राजनीतिक स्थिति है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ आज मौजूद हैं राजस्थान की राजनीति के चाणक्य, एक्स कैबिनेट मिनिस्टर, भाजपा के भी वरिष्ठ सदस्य। सर, अभी तक तो विपक्ष लापता है ये चल रहा था, लेकिन अब विपक्ष का पता भारत की सबसे पुरानी पार्टी नहीं रही, अब बाप पार्टी बन गई है। अब आप ये बताइए कि जिले को वापस लेना और इनका विपक्ष के तौर पर आना, ये राजस्थान की राजनीति को इन 4 सालों में कहां ले जाए? अशोक गहलोत ने जब जिले बनाए थे तो चुनाव जीतने के दृष्टिकोण से बनाए थे। उसका कोई भौगोलिक जस्टिफिकेशन नहीं था, हिस्टोरिकल जस्टिफिकेशन में नहीं था, जियोलॉजिकल जस्टिफिकेशन नहीं था। महज मूर्खतापूर्ण 20 जिले बना दिए। आप बताइए, 45 किलोमीटर पर दूदू, 60 किलोमीटर पर दूदू, और जोधपुर भी जिला और दूदू भी जिला। ये कोई तरीका है क्या? इतने बड़े पागलपनी के फैसले को कुछ हद तक उल्टा करके बद्रीलाल जी ने अच्छा किया। लोगों ने कहा कि जहाँ जहाँ के जिले हटाए वहाँ तो भाजपा चुनाव नहीं जीते भी। मैं इसको बकवास को नहीं मानता। जिले बने या न बने, उस क्षेत्र का विकास नए जिले का हिस्सा बन के हो जाएगा। कौन कहता है कि जिले टूटने से फर्क कोई नहीं पड़ेगा। हाँ, कुछ मैं तो कहता हूँ बद्रीलाल बधाई का पात्र है। उसने इस फैक्टर को नज़रअंदाज करते हुए जिलों का वर्गीकरण किया है। ये बहुत उचित, योग्य, समयानुसार, आवश्यकतानुसार और उपयोगी निर्णय है। मैं इस निर्णय की हार्दिक प्रशंसा करता हूँ। सर, लेकिन बांसवाड़ा तो उदयपुर से दूर था। सीकर जो तेजी से एजुकेशन नगरी बनता जा रहा है, उसको संभाग क्यों नहीं बनाया? ऐसे कुछ सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये भी उठ रहा है कि पाली से तो खुद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आते हैं, फिर उसको क्यों वापस लिया? मैं तो पाली से ही आता हूँ। पाली से मैं चुनाव भी लड़ा हूँ कांग्रेस टिकट पे। पाली को संभाग बनाना तो कोई जस्टिफिकेशन है ही नहीं। जब पास में जोधपुर संभाग है जिसका हिस्सा पाली है, अब पाली को संभाग बना दिया तो इससे तो पाली को भी बना दो। ये गलत, सही निर्णय किया है। मैं इस निर्णय के अंदर बद्रीलाल की दूरदर्शिता को स्पष्ट देख रहा हूँ। कोई गलत काम नहीं। और बांसवाड़ा और थोड़े दिनों से नाराजगी है। बांसवाड़ा बड़ा जिला, बांसवाड़ा की, आप बांसवाड़ा का एक बात देखिए, बांसवाड़ा को जिला संभाग न रख के क्या बुरा किया है? आज मैं बताऊँ स्थिति क्या है। बांसवाड़ा से लेकर के और डूंगरपुर से लेकर के उदयपुर तक कोई विकास तभी होगा जब बड़े ज़िले का वो हिस्सा बनेंगे। सड़कें नहीं बनी, लोग छोड़ के जा रहे हैं। वहाँ पर आम आदमी बसना नहीं चाहता है, केवल आदिवासियों का साम्राज्य बना दिया गया है। इसलिए जनरल रोड की बात तो वाजिब है, उनके दृष्टिकोण से वाजिब है, लेकिन जोग्राफिकल नेसेसिटी के हिसाब से उदयपुर संभाग के हिसाब से उचित नहीं है। उदयपुर संभाग का अगर हिस्सा है तो बहुत ज़्यादा विकास की संभावना है। बांसवाड़ा को विकास का अगर माध्यम बना भी दिया जाए तो वो उसके लिए वो साधन संपन्न, नैसर्गिक, टूरिज्म, प्रशांत, ये सब बनेगा कहाँ से? तभी बनेगा जो उदयपुर का हिस्सा बन के रहेगा। कई बार एक आदमी अलग सेना बनाना चाहता है, कई बार एक आदमी बड़ी सेना का सेनापति बनना चाहता है। बड़ी सेना का सेनापति बनना छुट कर सेना बनाने से ज़्यादा अच्छा है। इसलिए जो मैं इस जस्टिफिकेशन के पक्ष में हूँ। लेकिन भील प्रदेश बनाने की मांग पर शुरू हुई बाप पार्टी अब कांग्रेस की जगह लेती हुई नजर आ रही है। शिथिल कांग्रेस, कुछ नहीं करती हुई विपक्ष, उसको अब राजकुमार रोत, जो कि बांसवाड़ा से ही आते हैं और कहीं ना कहीं आदिवासियों को रिप्रेजेंट करते हैं, वो अब जयपुर में अपने पैर रख चुके हैं। कांग्रेस को आंख दिखा रहे हैं, तुम विपक्ष नहीं हो, हम विपक्ष हैं। यह उनका आपसी झगड़ा ही है। मैं तो चाहता हूँ दिखाना चाहिए। जब कोई आदमी मर जाए, डेड बॉडी हो जाए, तो क्रिमेशन किया जाता है उसका। तो जयनारायण रोत कांग्रेस के क्रिमेशन की तैयारी कर रहे हैं। हम बीजेपी वालों को इसमें क्या ऐतराज़ है? उनकी आपसी लड़ाई है। अगर जयनारायण रोत ये साबित करता है, राजकुमार रोत ये साबित कर देता है कि नहीं,
दे आर नॉट कॉम्पिटेंट, वी आर कॉम्पिटेंट। ये उनके द्वितीय पक्ष की लड़ाई, आपस की लड़ाई है। वो कहेंगे मैं विपक्ष का नेता हूँ, वो कहेगा मैं विपक्ष का नेता हूँ। इस लड़ाई में भाजपा को क्या नुकसान है? जब भाजपा का नुकसान है हम क्यों बोले? लेकिन जिस तरह से बांसवाड़ा को संभाग नहीं बनाया, उसको लेकर अब तमाम सारे आदिवासी और राजकुमार रोध की पार्टी भी भाजपा को आदिवासी विरोधी पार्टी मान रही है। अभी तो आप कह रहे थे कि कांग्रेस की जगह वो ले रहे हैं। हाँ, कांग्रेस की जगह वो ले रहे हैं। उनको निपट जाने दीजिए। दो लड़ेंगे, एक बचेगा, उसको हम बाद में विचार करेंगे, उसका भी विचार कर लिया जाएगा। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व उदयपुर संभाग में कभी नहीं घटेगा। डूंगरपुर में है वो नगर पालिका का अध्यक्षता के गुप्ता काम कर रहा है। अब भाजपा में एक ही बात है कि वो जो लोग कर सकते हैं उन प्रभावी व्यक्तियों को काम दे। एक दिन हो सकता है राजकुमार रोज वापस विचार कर ले कि यार वो गलत साइड आ गए, लेकिन वो करता है आदिवासियों को तो करे, उसमें क्या गलत है? अपने समाज का हर आदमी संघर्ष करता है, करने दीजिए उसे। अब वो ये कहता है कि विपक्ष में ये नहीं है, ओके, आपस में लड़ लो, कांग्रेस और भाजपा बाप लड़ लो, तय कर लेना तुम्हें विपक्ष कौन है। भारतीय जनता पार्टी दोनों संयुक्त रूप से आए तो भी निपटने में सक्षम है, अलग अलग आए तो भी निपटने में सक्षम। कांग्रेस लड़ेगी तो तब जब नींद से उठेगी, वो तो सो ही रही है, उठ ही नहीं रही। इसका तो अब आप कांग्रेस से कहिए, डोटासरा को कहिए। हमारे यहाँ रात में नींद आती थी, कई लोगों को तो नाक में तम्बाकू डालने से छींक आकर के नींद उड़ती थी। तो आप डोटासरा के नाक में छींक डालिए, मुझे इसमें क्या एतराज है? यहाँ पर लुकआउट हमारा नहीं है। यहाँ पर कहीं ना कहीं चंद्रराज सिंघवी ने ये साफ कर दिया है कि कांग्रेस तो डेड बॉडी के समान हो चुकी है। अब विपक्ष की जगह जो ले, भाजपा उससे लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और अगर राजकुमार रोध की जगह लेते हैं तो उनसे भी भाजपा निपट लेगी। कैमरा पर्सन करण के साथ वरुण भंसाली, संवाद के लिए, संवाद भारत का, भारत के लिए। बोरिंग वीडियोस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो, लेकिन कैसे? कंफ्यूज मत हो। MIMS प्रेजेंटिंग सर्टिफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग। यहाँ सीखो प्रो एडिटिंग के सब सीक्रेट्स, ट्रांजैक्शन से लेकर इफेक्ट्स तक, चाहे YouTube वीडियोस हो या Instagram रील्स। इस कोर्स के बाद तुम्हारे वीडियोस बनेंगे टोटल शो स्टॉपर। इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से ट्रेनिंग लो, अपने एडिटिंग स्किल्स को सुपरचार्ज करो और अपना कंटेंट गेम बढ़ाओ। तो अभी एनरोल करो सर्टिफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग में और बनो वीडियो की एडिटिंग मास्टर।